हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द PSVI। स्टूडेंट्स, मेरा नाम नीरज कुमार है और मैं आप सभी को साइंस पढ़ाता हूं। तो स्टूडेंट्स, हम लोग जो देख रहे हैं, हम लोग चैप्टर 1 जो हमारा न्यूट्रिशंस इन प्लांट है, वो चैप्टर हम लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोगों ने पढ़ाई कर लिया है। और बारी था हमारा क्वेश्चन आंसर करने का, जो हम लोग कर भी रहे हैं। ठीक है, तो उसी कड़ी में हमारा कुछ आगे कुछ क्वेश्चन आंसर बच चुका है, जिसमें हम लोग आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करा चुके हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करा चुके हैं। और अब जो हमारे पास में बचा हुआ है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कुछ बचा हुआ है, जो हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और इस कंप्लीट में हमारा चैप्टर का हो जाएगा द एंड। फिर हम लोग नए सिरे से अपना चैप्टर 2 को शुरुआत करेंगे और नए वीडियो से। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हमारा जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, जो हमारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, वो हम लोग आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। ई नंबर, ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसका हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन पिछले वीडियो में कर लिए। जो स्टूडेंट अगर नहीं किए हैं, ठीक है, और हमारा अगर क्वेश्चन आंसर का वीडियो नहीं देखें, तो इससे पीछे का जो भी सीरीज है उस वीडियो को आप लोग देखिए और वहां पे आपको मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं ई नंबर प्रश्न का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, वहां से हम लोग इसकी शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज के इस टॉपिक का हमारा जो शुरुआत करते हैं हमारा आज की इस कक्षा का। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बता रहा है, व्हाट आर हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस। इसमें दो क्वेश्चन पूछा है, व्हाट आर हेटेरोट्रॉपिक, ठीक है, हेटेरोट्रॉप्स, और दूसरा राइट द नेम ऑफ एनी 4 प्लांट विच आर हेटेरोट्रॉप्स। और कोई 4 पौधा का नाम लिखना है जो हेटेरोट्रॉप न्यूट्रिशंस के द्वारा अपना पोषण करता हो। तो आ जाइए हम लोग चलते हैं हेटेरो न्यूट्रिशंस पे अपना, कि हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस होता क्या है। आ जाइए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग को करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का ए, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस क्या हो जाएगा। तो हेटेरोट्रॉप न्यूट्रिशंस क्या हो जाएगा, तो आइए हेटेरोट्रॉप न्यूट्रिशंस हम आपको बताते हैं कि क्या हो जाएगा यहीं पे। यहाँ से लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा ए हो जाएगा। यहाँ से आ जाइए, लिखेंगे एनिमल कैन नॉट मेक देयर फूड लाइक द प्लांट डू, they eat food which has been made by green plant, they either eat the plant food or the animal which eat food made by plant. The mode of nutrition in animal is called heterotrophic nutrition. ठीक है, will the animal are called heterotrophs, all organisms other than green plant are heterotroph। हमारा ए नंबर का हो जाएगा आंसर। ए नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, कह रहा है कि कुछ ऐसा जानवर जो क्या करेगा, अपना भोजन खुद नहीं बनाएगा, जो हरे पौधे भोजन बनाएंगे उनके ऊपर निर्भर रहेंगे, उसे हम लोग बोलेंगे हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस। और जो इस प्रोसेस के द्वारा जो जानवर अपना खाना को खाएंगे, उसे बोलेंगे हेटेरोट्रॉप्स बोलेंगे। हरे पौधे को छोड़कर बाकी जितने भी जीव जंतु हैं, वो क्या है, हेटेरोट्रॉप्स है। ठीक है, अब हमसे बी नंबर क्वेश्चन क्या पूछा था, तो हमसे बी नंबर क्वेश्चन पूछा था कि नेम एनी 4 एनिमल दैट डू हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस। कुछ 4 जानवर का नाम बताना है जो क्या करता हो, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस को फॉलो करता है। तो ये एक हमारा हो जाएगा ह्यूमन, ह्यूमन और हेटेरोट्रॉप्स, हम लोग हेटेरोट्रॉप्स है। ठीक है, दूसरा हो जाएगा काऊ बफेलो, तीसरा में लिख लो, तीसरा में हॉर्स हो जाएगा। 4 नंबर में क्या हो जाएगा हमारे पास, जितना भी गोट होता है, सीप हो गया, ठीक है, गोट हो जाएगा, सीप हो जाएगा। तो ये सब हमारे 4 जानवर हो जाएंगे जो क्या कर सकते हैं, जो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस को फॉलो करते हैं। हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। चलिए हम लोग चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ। थर्ड नंबर क्वेश्चन आ जाइए, हम लोग क्या बताया गया, थर्ड नंबर क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है। और थर्ड नंबर क्वेश्चन पूछा है, व्हाट पार्ट्स डू ग्रीन प्लांट प्ले इन अ नेचर्स ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड। व्हाट पार्ट डू ग्रीन प्लांट प्ले इन अ नेचर्स ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कि ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल में प्लांट का कौन सा भाग जो है, पार्ट जो है, हिस्सा लेता है। ठीक है, आ जाइए, कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल पे हम लोग आ जाएंगे, नीचे में है क्या,
फोटोसिंथेसिस टॉपिक में हम लोग चलना होगा। देखिए आ गया हमारा कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस रिक्वायरमेंट ऑफ क्या क्या चाहिए हमें। उसके बाद साइकिल हमसे पूछा है कि साइकिल क्या होता है। यही है देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल। आंसर आ जाइए, लिखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे। पूछा है द oxygen inhaled from air burns to the food material in the cell of the animal and the plant. In the process, carbon dioxide is produced, which is a waste product of respiration. It is released into air. Green plant remove carbon dioxide from the air and convert into the food by photosynthesis. ठीक है, in this process, oxygen is produced, much which is not used by the plant. It is released into air waste product of photosynthesis. It is a way of oxygen and carbon dioxide are continually used set free in circular process. The circular process is called the oxygen carbon dioxide cycle. ठीक है, साइकिल प्रोसेस। उसके बाद हमसे पूछा कि इंपॉर्टेंट पार्ट क्या हो जाएगा। उसके बाद इतना लिखने के बाद, यहाँ तक लिखने के बाद लिखेंगे द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस इज लीफ। द इम्पोर्टेंट पार्ट उतना के बाद लिखेंगे द इम्पोर्टेंट पार्ट of plant in this process is leaves हो जाएगा। leaves में क्या हो जाएंगे, पत्तियां हो जाएंगे। ये हमारा हो गया किसका, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। आप लोग नोट कर लीजिए, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। यहाँ से लेके पहले हो जाएगा हमारा यहाँ तक कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल, और उसके बाद इतना बातें लिख लेना है। ठीक है, आ जाइए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे पूछा द मस्कुलर एनर्जी इन एनिमल इज ड्राइव्ड फ्रॉम सन्स एनर्जी। डू यू एग्री विथ द स्टेटमेंट, गिव प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ऑफ योर आंसर। आ जाइए बताते हैं। बताया कि जो हम लोग को जो मस्कुलर एनर्जी है वो सन के द्वारा जो मिलता है, इससे आप सेटिस्फाइड है कि नहीं। अगर सेटिस्फाइड है तो कैसे हैं, उसके कुछ एग्जाम्पल बताइए, एक्सप्लेन करके बताइए। आ जाइए देखिए, पहले सन एनर्जी, सूरज से जो एनर्जी है या पौधों में गया, पौधों में ग्रीन प्लांट में गया, और कौन सा है ना केमिकल एनर्जी बना, फूड ग्रेन्स में स्टोर हुआ केमिकल एनर्जी। और उस केमिकल एनर्जी को हम लोग खाएंगे तो कौन सा एनर्जी हमें मिलता है, मस्कुलर एनर्जी। हमारा मसल उसल जो बॉडी का पार्ट है, थाई है, हैंड है, जैसे मसल में आता है ना एनर्जी खाना खाने से, तो मस्कुलर एनर्जी सूरज से ही ना आया। उसी को तुमको क्या करना है, डिफाइन करना है। तो लिखेंगे हम लोग अपने 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर। आ जाइए यहाँ पे 4 नंबर का, द सन एनर्जी यूज इन फोटोसिंथेसिस इज स्टोर्ड इन द प्लांट फूड एज अ केमिकल एनर्जी। सही बात है, लिखना है यहाँ से द सन एनर्जी स्टोर्ड इन द फोटोसिंथेसिस प्लांट फूड एज अ केमिकल एनर्जी। These food are eaten by animal in the process of nutrition. Chemical energy in food change to muscular energy. Animal use their muscular energy for various activities. This energy chain can be shown as, यहाँ तक लिखना है बस, एनर्जी चैन नहीं लिखना है, ये चैन नहीं लिखना है, यहाँ तक लिखना है हम लोग को, यहाँ तक लिखना है। उसके बाद इस एग्जाम्पल दे करके बना देना यहाँ से, सन एनर्जी इजकल टू केमिकल एनर्जी इजकल टू मस्कुलर एनर्जी। ठीक है, उसके बाद ये लिख देना, द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल ऑर्गेनिज्म दैट इज द प्लांट एंड एनिमल। तो ये हमारा 4 नंबर का आंसर हो गया। नोट कर लीजिए आप लोग, वीडियो को पॉज करके यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में इसको क्या कर लीजिएगा आप लोग, कॉपी या नोटबुक में आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़े, चलिए चलते हैं हम लोग अपने 5वें नंबर प्रश्न की तरफ, 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। पांचवा नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है हमसे, 5 में दो क्वेश्चन पूछा गया। हाउ वुड यू रिमूव द ग्रीन कलर मैटर फ्रॉम अ प्लांट लीफ, स्टेट द वेरियस स्टेप इन द प्रोसेस। हाउ वुड यू
टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस स्टार्च इन द प्लांट लीफ। अब जो पौधे में जो ग्रीन कलर होता है उसको कैसे उड़ाया जाएगा, ए नंबर पूछा है। और बी नंबर में जो स्टार्च का टेस्ट कैसे करते हैं, तो आ जाइए, हम लोग किए हुए हैं, कोई बड़ा बात थोड़ी ना हमसे पूछ लिया है, हम लोग इस प्रोसेस को किए हुए हैं। ए ग्रीन प्लांट प्रोड्यूस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का टेस्ट किए हैं। उसके बाद आ जाइए स्टार्च का टेस्ट यहीं पे है, आ जाइए। रिमूविंग क्लोरोफिल द लीफ, क्लोरोफिल द लीफ से, पत्तियों से क्लोरोफिल कैसे उठाने, ठीक है। रिमूविंग क्लोरोफिल हमारा ए नंबर आंसर हमारा हो जाएगा 5 का, जो हमारा 5 है ना था, हाँ 5 का ए नंबर क्वेश्चन। 5 था कि 6 था, चलिए देख लेते हैं। 6 हमको लगता है क्वेश्चन था हमारा। फाइव नंबर क्वेश्चन है ना, 5 नंबर क्वेश्चन है, आ जाइए। फाइव नंबर क्वेश्चन का ए नंबर आंसर को, 5 नंबर क्वेश्चन का ए, 5 का ए का आंसर हो जाएगा। 5 का ए का आंसर हम लोग लिखने वाले हैं, तो आपको लिखना है, नोट करिएगा, ठीक है। देखिए, रिमूविंग क्लोरोफिल फ्रॉम लीव्स, डीप, यहाँ से पूरा प्रोसेस पूछा है, तो पूरा प्रोसेस हमने मेक द सॉफ्ट, देन द पुट द अंडर द मिथाइल स्पिरिट टेस्ट ट्यूब, प्लेस द beaker boiling water to the about 10 minutes, the chlorophyll will be dissolved in the hot spirit, leaf will become white, dip the white leaf again in the boiling water to soften alcohol, make it stiff and brittle, then the take out and the lay and the ceramic tile, all these steps are illustrated, सॉरी स्टेप नहीं लिखना हम सभी को, बॉइलिंग अल्कोहल, मेक इट स्टीफ एंड ब्रिटल तक लिखना है, मेक द स्टीफ एंड ब्रिटल, ठीक है, यहाँ तक हो गया। क्लोरो, इफ क्लोरोफिल नॉट रिमूव इट्स ग्रीन कलर विल बी हाइड द ब्लू स्टेन प्रोड्यूस। अब इतना प्रोसेस हमको यहीं तक लिख देना है। हमसे पूछा है कि हरे कलर का रिमूव करेंगे, तो हरे कलर रिमूव करना होता है क्लोरोफिल को रिमूव करना, तो हमें यहाँ से यहाँ तक आंसर हो जाएगा हमारा, यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग का आंसर हो गया, ठीक है। नोट कर लिए, ए नंबर का है। बी नंबर में पूछा है कि स्टार्च का टेस्टिंग करना है, ठीक है, स्टार्च का टेस्टिंग करना है। एक बार देख लेते हैं, स्टार्च का टेस्टिंग है ना पूछा है हम लोग से, चलिए देख लेते हैं बी नंबर में स्टार्च का टेस्टिंग। हाउ वुड यू टेस्ट योर प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ स्टार्च, स्टार्च का प्रेजेंस और एब्सेंट कैसे टेस्ट करेंगे कि इसमें जो है स्टार्च है या नहीं है, कि एब्सेंस है, उपस्थित है कि अनुपस्थित है। आ जाइए, टेस्टिंग ऑफ स्टार्च, बी नंबर टेस्टिंग ऑफ स्टार्च कैसे करना है, चलिए टिक कर दीजिए, लिख दीजिए। हमारा 5 का ही हो जाएगा हमारा बी नंबर, टेस्टिंग ऑफ स्टार्च। Starch is tested by the applying a solution of iodine to prepare the leaf. A blue stain produce a leaf where the starch is present. The part of leaf where there is no starch are stained brown. कहा है कि हमको सॉल्यूशन कौन सा, आयोडीन सॉल्यूशन को लेंगे, उसको डालेंगे, जहाँ पे अगर स्टार्च प्रेजेंट होगा वो पार्ट क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, वो पार्ट ब्लू हो जाएगा, जहाँ पे नहीं होगा पार्ट ब्राउन ब्राउन हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया 5 का ए और 5 का बी, नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। हम साइड हो जाते हैं, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हम लोग अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछ रहा है, हाउ वुड यू शो दैट ग्रीन प्लांट मेक स्टार्च, पूछा है हाउ वुड यू शो दैट ग्रीन प्लांट मेक द स्टार्च ओनली इन द सनलाइट एंड नॉट इन द डार्क। पूछा है कि जो हरे पौधे होते हैं वो स्टार्च केवल सूरज के रोशनी के उपस्थिति में ही क्यों बनाते हैं, उसकी अनुपस्थिति में क्यों नहीं बनाते, जहाँ पे डार्क होता है वहाँ पे क्यों नहीं बनाते हैं। तो चलिए इसका हम लोग जवाब देते हैं कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, आ जाइए।
आ जाइए, देखिए हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली पहले तो लिखना है कि, ठीक है, पहले हम लोग को लिखना है, ठीक है, यहाँ से लिखना है कि ओनली प्लांट मेक starch in only presence of sunlight because लिखने के बाद 1 नंबर लिख के कर देना, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर। हमको क्या करना है, ये पांचों स्टेप हमें क्या करना है, ये पांचों स्टेप हमें लिख देना 1 2 3 4 5, क्योंकि हमारा ये लॉन्ग आंसर टाइप है। लॉन्ग आंसर टाइप में हमारा जो क्वेश्चन का जो जवाब होता है ये लंबा लंबा देना होता है, ठीक है। तो ये हमें जो प्रोसेस हो जाएगा, इससे हमको यहाँ पता चल जाएगा कि जो क्या होता है, जो प्रेजेंस यहाँ पे सनलाइट पाया जाता है वहीं के पत्ते हरे क्यों होते हैं, स्टार्च वहीं पे क्यों पाया जाता है, ठीक है। तो आप उतना चीज लिखने के बाद इसको जो वीडियो हम बताएं अभी उसको पॉज करके वहाँ पे, और ये पांचों स्टेप को आपको लिख लेना है, ठीक है। बढ़े, चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे की ओर आते हैं। आ जाइए, सेवन नंबर को, हाउ वुड यू शो दैट ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब ये कैसे शो करेंगे कि ऑक्सीजन के समय, ये फोटोसिंथेसिस के समय ही क्या होता है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। आ जाइए, इसका भी हमें सब कुछ हमारे पास में अवेलेबल है, तो हम लोग को डरना किस बात का है, बस देखिए यही है, टू शो दैट द ग्रीन प्लांट प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। यहीं से लिखना है, यहीं से आंसर लिखना है हम सभी को। बस हमें यहाँ से आंसर नंबर को, कितना नंबर का आंसर था हमारा, 7 नंबर आंसर, 7 नंबर है हमारा। यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे 7 नंबर, लिखने के बाद लिखने करेंगे, यहाँ से लिखेंगे हम लोग, यहाँ से अ ग्रीन प्लांट प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, और फॉलोइंग स्टेप 1 2 3 4 5 लिख देना है। पांचों स्टेप हमें लिख देना है, बस यहीं तक, ट्यूब तक, यहीं तक हमें लिख देना है। और ज्यादा कोई बच्चा चाहता है कि हम अच्छा आंसर लिखे, तो आपको सिंपली ये जो हमारा डायग्राम है इसको बना देना है। इतना यहाँ से लिखने के बाद, ठीक है, ए से लिखने के बाद जो हमारा ये पांचों स्टेप लिख देंगे और बगल में ये डायग्राम बना देंगे, हमारा आंसर परफेक्टली हो जाएगा, क्योंकि जिसे हम बताएंगे वो समझ भी पाएगा कि लिखा किस बात के बारे में, ठीक है। चलिए 8 नंबर की तरफ हम लोग चलते हैं। 8 नंबर प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम लोग चलते हैं। हाउ डू द प्लांट गेट द नाइट्रोजन दे नीड टू मेक प्रोटीन। आ जाइए, नाइट्रोजन कहाँ से प्लांट लेता है प्रोटीन को बनाने के लिए, नाइट्रोजन को कहाँ से लेता है प्रोटीन बनाने के लिए। आ जाइए, हाउ प्लांट मेक प्रोटीन। आ जाइए, हम अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे, 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर, 8 नंबर का, ठीक है। यहाँ से लिखेंगे, मैनी फूड ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट कंटेन प्रोटीन वेयर द कार्बोहाइड्रेट फैट मेड अप एलिमेंट कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, द प्रोटीन कंटेन नाइट्रोजन also the plant carbon from the carbon dioxide, hydrogen, oxygen, water to make carbohydrate and fat, where they get the nitrogen from make the protein, ठीक है। नाइट्रोजन इज, अब यहाँ से लिखेंगे, रुक जाइए, आंसर यहाँ से नहीं लिखना हम लोग को, हम लोग कहाँ से लिखेंगे, हमारा 8 नंबर का आंसर लिखेंगे, 8 नंबर का आंसर लिखेंगे, the plant obtained carbon from carbon dioxide, hydrogen and oxygen from water to make carbohydrate and fat, where do they get the nitrogen from the make protein, ठीक है। Nitrogen is present in the air to extent about 80% by the volume, but the plant cannot absorb the nitrogen from the air. They obtain it the nitrogen containing soluble mineral present in the soil. These minerals are made by, ठीक है,
certain bacteria in the soil. This bacteria convert the nitrogen gas into the nitrogen containing minerals. यहाँ तक हमारा आंसर हो जाएगा, यहाँ से लेकर के हमारा यहाँ तक हमारा आंसर हो जाएगा। और आप लोग इसको लिख लीजिए अपनी कॉपी में। यहाँ पे कहा गया है, बात क्या कहा गया है कि पौधे जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से ले लेता है, वाटर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ले लेता है, लेकिन प्रोटीन बनाने के लिए पौधे के पास जो चाहिए नाइट्रोजन होना आवश्यक है। नाइट्रोजन कहाँ से ले सकता है? तो नाइट्रोजन जो है हवा में मौजूद होता है, लेकिन पौधे हवा से नाइट्रोजन नहीं ले सकते। तो इसके लिए पौधे क्या करते हैं, जो उसके जड़ से सोल्यूबल मात्रा में क्या करता है, वो नाइट्रोजन लेता है। और उनका जड़ में जो है नाइट्रोजन कहाँ से आता है? तो उसके जो जड़ में जो नाइट्रोजन है ना, तो जड़ में जो नाइट्रोजन आता है आपके कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो उसके जड़ में रहता है। बैक्टीरिया वातावरण से नाइट्रोजन को ग्रहण करता है और नाइट्रोजनी वेस्ट के रूप में उसके जड़ों में छोड़ देता है, और पौधे उसका उपयोग कर लेते हैं अपने प्रोटीन बनाने के लिए। ये हमारा 8 नंबर क्वेश्चन था। 9 नंबर आ जाइए। आज चैप्टर को नस्ते नाबूद कर देना है, खत्म कर देना है। 9 नंबर क्वेश्चन आ जाइए। राइट गिव एन एग्जांपल फ्रॉम द फॉलोइंग मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट: पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन एंड सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। इसका हम आंसर आप लोग को नहीं बताएंगे, इसका आंसर नहीं बताएंगे, इसका आंसर आप लोग को खुद से करना है। यहाँ से क्या करना है, देखिए देखिए इसका क्या करना है यहाँ पे, ठीक है। पैरासाइटिक न्यूट्रिशंस, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशंस एंड सिम्बायोटिक न्यूट्रिशंस, ये तीनों न्यूट्रिशंस का जहाँ पे आपका टॉपिक होगा, ठीक है। ये तीनों टॉपिक पे आपको जाना है और वहाँ पे आपको क्या करना है, बस इसका क्या करना है, एग्जाम्पल दे देना है। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन का कौन एग्जाम्पल है, सैप्रोफाइटिक का कौन है, और सिम्बायोटिक का कौन सा है, ठीक है। ये तीनों कोई ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है हमारे पास, ठीक है। 10 नंबर डिस्क्राइब हाउ अ पिचर प्लांट और द प्लांट नोन एज वीनस फ्लाई ट्रैप कैप्चर्ड डिब्योर एंड डाइजेस्ट एन इंसेक्ट। ये दोनों, अब हमका जो इंसेक्टिवोरस जो प्लांट है, पिचर प्लांट और वीनस फ्लाई, तो ये दोनों जो है, जो हमारा इंसेक्ट होता है उस इंसेक्ट को कैसे खाता है, उसे कैसे डाइजेस्ट करता है, उसका पूरा प्रोसेस हमें लिखना है। तो आ जाइए इसके टॉपिक पे चलते हम लोग। आ जाइए वीनस फ्लाई, इंसेक्टिवोरस, आ जाइए पिचर प्लांट। यहाँ से लिखेंगे, पहले हम लोग शुरुआत करेंगे यहाँ से। देखिए द पिचर प्लांट हैज लीव्स, ये नहीं लिखना, ये वाला पार्ट नहीं लिखा। द पिचर प्लांट हैज लीव्स modified into the structure shape like a long vessel pitcher. The pitcher hold rain water to top. Pitcher is the partially covered with a lid, and the insect that land on the rim, the pitcher slides down its inner slippery surface. It falls into the pool of a liquid. यहाँ तक लिखना है, ठीक है, देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक लिखना है। उसके बाद आगे चलते हैं, लिक्विड ऑफ द पूल, यहाँ से फिर आ जाएंगे यहाँ से, at the bottom of which they slowly dissolve the minerals released from the insect's body absorbed by the plant। तो ये हो गया कैसे कैसे डाइजेस्ट करता है। और वीनस फ्लाई ट्रैप का आ जाइए, फिर से लिखेंगे वीनस फ्लाई ट्रैप के बारे में, वीनस फ्लाई ट्रैप के बारे में। यहाँ से the Venus flytrap make a trap with the two leaves hitched together with the leaves of lean with the stiff hair. When an insect touch one of the hair and the lands on the leaves, they snap shut in the leaves 1/15 of second. The stiff hair on the leaves not act like the bars of the cage, ठीक है। The trapped insects had no way escape. It is slowly dissolved and digested by the plant. It takes the plant several weeks to eat just a fly. Then the trap open up the again, making minerals of the another insects. ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा यहाँ पे कि जो भी मतलब जो कीड़े होंगे, जो इंसेक्ट होंगे, इसके ऊपर में जैसे ही बैठेंगे तो क्या होगा, उसका सरफेस जो होगा वो स्लिपरी होगा, वो पिछल करके, ठीक है, स्लिप करके, और ये क्या हो जाएगा, इसका जो केज एक पिंजरा का जैसा बन जाता है, वो उसको बंद कर लेगा और उसके अंदर जो इंसेक्ट जाएगा उसको क्या कर लेगा, डाइजेस्ट कर लेगा। तो ये दोनों के बारे में पहला वो जो बताया था उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, दूसरा इसका ले लीजिएगा, ठीक है, या फिर वीडियो को रोक करके आप लिख सकते हैं। 9 नंबर हो गया हमारा। और हम लोग 10 नंबर डिस्क्राइब द पिचर प्लांट हो गया हमारा, 10 नंबर भी हो गया।
11 नंबर है, इंसेक्टिवोरस प्लांट आर कॉल्ड पार्शियल हेटेरोट्रॉप्स। व्हाई? इंसेक्टिवोरस जो है पार्शियल हेटेरोटाइप्स क्यों कहा जाता है? अब ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो जो है ना कुछ चीजें इंसेक्ट से लेते हैं और कुछ चीजें बाहर से लेते हैं। आ जाइए पार्शियल, यहाँ से हमारा 11 नंबर आंसर हो जाएगा। 11 नंबर का क्या आंसर हो जाएगा देखते हैं हम लोग शुरुआती से। देखिए यहाँ से लिखिए, दिस प्लांट हैव क्लोरोफिल इन देयर लीव्स सो दे मेक देयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस। दिस इज जस्ट एज ऑटोट्रॉप्स डू दे मेक up the deficiency in their nutrition is by the eating leaves insects like the heterotrophs, so they are neither pure autotrophs or nor pure heterotrophs, they are partially autotrophs and the partially heterotrophs. We may call such plant partial heterotrophs। यहाँ से लेकर के यहाँ से हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हम चैप्टर में पढ़ाए हुए हैं, वीडियो जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये जो पौधे होते हैं, देखिए हरा कलर का है ना, ग्रीन होता है, और ग्रीन होता है तो इसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाएगा, क्लोरोफिल पाया जाएगा। और क्लोरोफिल जिसके अंदर में पाया जाता है, क्लोरोफिल जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हरित लवक। तो जो क्लोरोफिल जिसके अंदर पाया जाता है ना, वो क्या होता है, वो ऑटोट्रॉप्स होता है। लेकिन कि ये पौधे जो होते हैं अपने न्यूट्रिशंस को, कुछ चीजें जो पूरा करने के लिए इंसेक्ट को भी खाते हैं, जो कीड़े मकोड़े तो उसको भी खाते हैं। इसलिए ये क्या होता है, ना ही प्योर ऑटोट्रॉप होते हैं और ना ही हेटेरोट्रॉप होते हैं, और ऐसे पौधे को हम लोग पार्शियल हेटेरोट्रॉप्स बोलते हैं। हमारा चैप्टर का आंसर, क्वेश्चन आंसर टोटली कंप्लीट हो चुका है। आप लोग देख लीजिए, हमारा एक एक क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं, और 10 नंबर जो भी आप उसका टॉपिक पे जाके कंप्लीट कर लीजिएगा। तो मिलते हैं हम लोग अपने नए वीडियो में, ठीक है, जहाँ पे हम लोग एक नए सिरे से नए चैप्टर का शुरुआत करेंगे, चैप्टर 2 क्लास 7 का। ठीक है, धन्यवाद।